हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से जो आपका एक्सरसाइज 16.4 है, इस एक्सरसाइज को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा है कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। ठीक है, और इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए और रूलर और प्रकाल की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचिए। चलिए, जो जो बोला जाता है उसे हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है कि रूलर, स्केल और प्रकाल की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा जाता है, एक रेखाखंड हमें खींचना है। तो चलिए एक रेखाखंड में खींचता हूँ। देखिए फिगर में छोटा ही बनाता हूँ क्योंकि और क्वेश्चन इसमें बताना है। और ये देखिए 4 सेंटीमीटर का एक में रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, और इसका नाम हमें क्या देना है, इसका नाम पी क्यों देना है। ठीक है, पी क्यों देना है। आगे पढ़िए क्या कहा जाता है। अब पी बिंदु अब कहा जाता है, सॉरी, आगे कहा जाता है कि इस पर जो सो एम बिंदु अंकित कीजिए। कहीं आपको एम बिंदु अंकित कीजिए करना है। ठीक है, और आगे कहा जाता है कि एम बिंदु अंकित कीजिए और रूलर और प्रकाल की सहायता से एम बिंदु से होकर एक अभिलंब यानी कि लंब खींचिए। तो लंब खींचने के लिए हमें क्या करना होता है कि आधा से ज़्यादा जो सो हमें लेना होता है। तो आधा से अधिक है, ये देख सकते हैं, ये आधा से इस लाइन का अधिक है। ठीक है, अधिक है कि नहीं। अब क्या करना है, आधा से अधिक लेकर आपको एक बार यहाँ चाप काटना है, फिर एक बार यहाँ से काटना है। ठीक है, और इस बिंदु को आपको मिलाना है इस कटन बिंदु को। ठीक है, यहाँ हो गया। अब नीचे आपको फिर इसी प्रकार से करना है। ठीक है, और ये देखिए हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बिंदु को हम मिला देते हैं। ठीक है, इस बिंदु को, ये लाइन को हम मिला देते हैं, ये लाइन को मिला देते हैं और इस लाइन को मिला देते हैं। और क्या बोला गया था कि इस पर एम बिंदु अंकित करना है, तो एम पॉइंट हम यहाँ अंकित कर देते हैं। और जो ये आपका जो इस पर जो बना, ये अभिलंब बन गया। ठीक है, तो पी क्यू से आपका जो सो एक अभिलंब गुजर गया, कहाँ से, एम बिंदु से। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि अभिलंब जो सो किस प्रकार आपको बनाना है। तो अभिलंब अगर आपको बनाना है और अभिलंब बनाना है तो अभिलंब पता है कि सब कभी भी जो आपका लंब बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसे आप मेजर भी करते हैं तो देखिए 90 डिग्री आता है ना, ये देखिए 90 डिग्री को पूरा 90 डिग्री को ढक रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, और इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए, स्क्रीन पर सो रहा है कि एक रेखाखंड एम एन खींचिए। अब पी जो सो कोई बिंदु लीजिए जो एम एन पर स्थित ना हो और एम एन पर जो सो अगर स्थित नहीं होना चाहिए। जैसे कि एम बिंदु यहाँ आपको इस पर स्थित था कि नहीं, पी क्यू पर, तो उसको एम बिंदु को, पी बिंदु को जो सो रेखाखंड पर स्थित नहीं रखना है। ठीक है, और आगे कहा जाता है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से पी बिंदु से एम एन पर एक अभिलंब डालिए। तो देखिए सेट स्क्वायर हमारा ये होता है, इसकी सहायता से हमें जो है सो डालना है लंब। तो चलिए ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले एक रेखाखंड में खींचता हूँ एम एन, जिसका ड्रॉ इन लाइन एम एन। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं एम एन। ठीक है, एम एन। अब हमें आगे क्या बोला गया कि एक बिंदु आप क्या लीजिए, एक बिंदु जो सबको पी लेना है। तो मान लीजिए कि पी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और पी यहाँ लिया हूँ। अब सेट स्क्वायर की सहायता से, देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से क्या करना है आपको, इस पर अभिलंब डालना है। तो सेट स्क्वायर हमारा यही होता है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर की सहायता से चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा पेज को नीचे घिसकाता हूँ और ये देखिए आपको सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, देख सकते हैं आप, ये ट्रायंगल जो है ये पूरा जो सो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज को ही अभिलंब कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जो सो इस पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये देखिए पी बिंदु पर हो गया और ये जो सो आपका जो बना, क्या बना, ये आपका अभिलंब बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से मैंने क्या किया, इस पर जो सो एक अभिलंब मैंने डाल दिया रेखाखंड एम एन पर। ठीक है, अब इसका
सेकंड क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। देखिए जो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है, अभी बोला गया था हमें सेट स्क्वायर की सहायता से, कभी बोला जाता है आपको रूलर और प्रकाल की सहायता से, तो मैं उसी से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप सभी से करके देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीका दिमाग में आएगा और उससे आप सभी तरीका से अभिलंब देना सीख जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले पढ़िए। क्या कहा जाता है कि एक रेखाखंड एल खींचिए और अब पी पर कोई बिंदु लीजिए जो रेखा एल पर स्थित ना हो और रूलर और प्रकाल की सहायता से पी बिंदु से रेखा एल पर लंब डालिए। आराम से, क्यों नहीं। देखिए जो जो बोला जाता है उससे आपको करना है। सबसे पहले एक रेखाखंड आपको खींचना है, तो चलिए स्केल की सहायता से मैं एक रेखाखंड सबसे पहले खींचता हूँ। ठीक है, ये देखिए रेखाखंड में खींचता हूँ। मान लिया कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड क्या है आपका एल, जो सो ये रेखाखंड है, एल इसका नाम दिया गया है। और आगे क्या कहा जाता है कि कोई बिंदु पी लीजिए जो रेखाखंड पर स्थित ना हो। ठीक है, और रूलर और प्रकाल की सहायता से हमें क्या करना है, बिंदु पी से रेखा एल पर अभिलंब डालना है। तो चलिए कुछ नहीं, इसमें आपको फिर प्रकाल लेना है। ठीक है, और प्रकाल की सहायता से क्या करना है, बनाना है। तो देखिए इस लाइन के आधा आप लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपको एक कटन बिंदु यानी कि एक चाप काटिए, यहाँ से एक चाप और इस बिंदु से फिर एक चाप। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, एक पॉइंट नीचे ऊपर मिल गया और एक पॉइंट नीचे मिलेगा पर। ठीक है, एक पॉइंट नीचे मिलेगा, देखिए ये देख सकते हैं, ये नीचे। अब क्या कीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए और इस पर इसका नाम जो है सो आप क्या कर दीजिए, इसका नाम आप पी दे दीजिए। ठीक है, पी। तो देखिए पी बिंदु हमारा जो सो एल रेखा से रेखाखंड से बाहर है और एल रेखाखंड बाहर होने के कारण से भी जो है सो पी बिंदु से मैंने क्या किया, इस पर एक अभिलंब दे दिया। ठीक है, एक जो सो अभिलंब इस पर बना दिया रूलर और प्रकाल की सहायता से। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो सो इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन था। तो इस प्रकार यह चैप्टर भी जो समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।